आप सबका अपना चैनल मैथ वाला एसएसआर में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं, कुछ कारणवश जो है वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन कोशिश रहेगा आपसे आइंदा वीडियो लगातार आपसे आते रहें। और मेरे कोशिश है कि मैथ को कितना आसानी से आप तक पहुंचाया जाए, मैथ के बारीकियों को आपके सामने लाकर उसको सॉल्यूशन किया जाए, ताकि आप में जो कमियां हैं या आप जो कोशिश करते हैं उस कोशिश में मैं भी थोड़ा सा मदद कर सकूं। आज का मेरा टॉपिक है रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण को हल कैसे करना है, किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं और क्या उसमें जटिलता है और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको किस तरह से आसान कर सकते हैं। रैखिक समीकरण, जहाँ तक बात करें रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिस समीकरण का घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि x + 2 = 3। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ एक चर है जो कि x है और x का जो घात है कुछ नहीं तो 1 है, और ऐसे समीकरण जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और उदाहरण की बात करें तो आपका y + 3 = 5, y + 5/6 = 5। ये सारे ऐसे समीकरण इस रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें एक चर है जिसका अधिकतम पावर क्या है, 1 है। इन रैखिक समीकरण में इसमें से हमें इस चर का मान नहीं पता है, हमें कैसे इस चर का मान ज्ञात करना है, किन किन तरीक़ों से ज्ञात कर सकते हैं, आज उन्हीं की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि x + 5 = 6 है। एक रैखिक समीकरण है, इसमें x का क्या मान होना चाहिए जो कि बराबर 6 हो। तो x का कौन कौन सी मान हो सकती है, तो जाहिर सी बात है x का ऐसा मान रखें जो 5 में जोड़ने पर आपका क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो x का मान यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ही है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, 1 और 5 6। लेकिन ये अनुमानित विधि हुआ, क्या हम इसको थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हल करने के लिए आपको जो चर से प्लस या माइनस में हो, पहले उसको LHS से या RHS से उससे दूसरी ओर लेके जाएंगे। अगर आपका चर लेफ्ट साइड में है और तो बेहतर रहेगा, हर चर को आपको लेफ्ट साइड में रखना चाहिए ताकि जो है उसका हल जो है आपका राइट साइड में निकले। LHS में चर रहेगा, RHS में आपका जो है सारे नंबर आएंगे। तो जब भी आप इक्वेशन के बराबर के इस पार उस पार जो कुछ एलिमेंट को अगर इधर उधर करेंगे तो उसका चिन्ह बदलेगा, प्लस में रहे तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहे तो प्लस में जाएगा, गुना में रहे तो भाग में जाएगा और भाग में रहे तो गुना में जाएगा। तो इनमें से चर के साथ जो प्लस माइनस होगा पहले उसी को हम दूसरी ओर लेके जाएंगे, उसके बाद चर के साथ जो गुना और भाग के रूप में रहेगा उसको दोबारा जो है बाद में उस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं चर के साथ कोई नंबर तो ऐड नहीं है, यहाँ पे प्लस के रूप में 5 है तो पहले वो इस पार से उस पार चले जाएंगे। यहाँ पे विच इम्प्लाइज दैट x = 6 + 5 है, चिन्ह उधर लेके जाएंगे, नंबर को उधर लेके जाएंगे, चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो आपका -5। इस तरह से देख रहे हैं x का मान आपका 6 में 1 घट के आपका 6 में 5 घट के आंसर 1 आ गया। तो ये x का मान 1 होना था। x का मान अगर आप यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 5 6, जो कि इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। दूसरे उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके x - 7 = 12 = 12। x का ऐसा मान क्या होगा जिसमें 7 को घटाने से आपको 12 मिलता है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x के साथ कोई नंबर नहीं है, प्लस माइनस से जो है उसको हटाना पड़ेगा। तो x = 12, -7 है, माइनस उस पार जाएगा जब तो +7 आ जाएगा, इसलिए x = 12 7 आपका 19 हो जाएगा। दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह लेते हैं। उदाहरण आपका 2x + 7 = 10।
2x प्लस 7 बराबर 10 है। इसमें x का ऐसी कौन सी मान हो जिसको 2 से गुना करने और 7 को जोड़ने पर आपका जो है मान 10 आ जाए, 10 के बराबर हो। चलिए देखते हैं, इसमें x के साथ 2 गुना के रूप में है और यहाँ 7 प्लस के रूप में है। पहले यहाँ पे एक इस चीज़ को क्लियर करना है, किस नंबर को आप यहाँ से उस पार लेके जाएंगे, 2 को या 7 को। तो आपको याद रखना होगा कि किसी भी चर के साथ जो प्लस या माइनस के संबंध से जुड़ा हो, पहले उसी नंबर को आप दूसरी ओर लेके जाएंगे। और इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि 2 x के साथ गुना के रूप में है और 7 प्लस के रूप में है, तो हम 7 को उधर पहले लेके जाएंगे, जो कि इस तरह होगा 2x, इधर 10 है और ये प्लस 7 है, तो इस हो जाएगा प्लस चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। पहले उसका हल करेंगे, 2x 10 में 7 घट के आपका 3 बच रहा है। अब x को चूंकि अकेला करना होगा, 2x के साथ गुना के रूप में है, इसलिए x इक्वल टू 3, ये गुना में है तो ये भाग यानी कि बटे में आ जाएगा। इस प्रकार देख पा रहे हैं x का जो है मान जो है रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो है 2/3। इस तरह से आप किसी भी रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। उदाहरण को और आगे बढ़ाते हैं और जटिलता की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए, इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आए, बराबर यहाँ कुछ एक नंबर दिया 6, x का ऐसी मान जिसको 7 घटाने और जो मिला उसको 6 से भाग देने पर 6 आना चाहिए, तो इसको आसानी से निकालना, अनुमान से निकालना थोड़ी सी जद्दोजहद वाली बात होगी। तो हम देखते हैं इसको क्या इस तरह से हल करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हर को हटाना होता है। हर में आपका 6 है, यानी कि ये बटे में है, इसको उस पार लेके जाएंगे RHS में, तो ये भाग में है, तो इधर आपका गुना में हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2x - 7 6, ये 6 इससे जाके चूंकि भाग में ना जाके गुना होगा, 6 से गुना हो गया, 2x - 7 छछा के 36 आपका इधर हो गया। अब फिर बात वही पहुंच गई, ये माइनस के साथ है, ये गुना के साथ है, तो हम इसको माइनस वाले को पहले हटाएंगे। आपका इस तरह से बचेगा 2x 36, माइनस है इधर जगह प्लस हो जाएगा 7, जोड़ने पर आपका 43 हो जाएगा। इसलिए अब अंतिम में आपका ये चर को अकेला करना है, तो यहाँ पे 2 गुना के रूप में 2 को हटाना है, तो इस पर आपका 43/2, ये आपका x का मान आ चुका है। इस तरह सब रैखिक समीकरण को हल करेंगे और आपका आंसर आते जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ। इसमें एक नज़र देख लीजिए और कोई कमियां है तो आप कमेंट में आप करेंगे, उसका मैं कोशिश करूंगा, आपके सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न अगर लूँ इस तरह से 2x - 7, 2x - 5, 3x + 4 = 3/5। धीरे धीरे आपकी समस्याओं का, प्रश्नों का स्तर ऊंचा जा रहा है। अब इनमें सबसे पहले जो अंश बटे हर है, इसको आपको एक रैखिक में लाना है, एक लाइन में लाना है आपको। इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि कोना कोने गुना करेंगे आप। तो ये 3x + 4 गुना हो जाएगा 3 से। यहाँ ब्रैकेट लगाने इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ गुना सिर्फ करूँ, ब्रैकेट ना दूँ, ये गुना सिर्फ और सिर्फ 4 से हो जाएगा। हालांकि ये गुना आपके इस पूरे परिवार से होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाने से ये गुना पूरे इस परिवार के अंदर से होगा। और इधर ये जो है 5 से गुना होगा, तो 2x - 5 हल करने पर हमें मिलता है 3 × 9, x + 4 × 12, 5 × 2 = 10, 7 में x है, प्लस माइनस माइनस 25। अब चर को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ करेंगे। चर को बेहतर होगा कि अब बाएं तरफ लेकर आएँ। 9x है प्लस 10x, जब इस पर आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा। यहाँ आपका -25 है, प्लस 12 इधर आके -12 हो जाएगा। यहाँ देखने से मिलता है कि 9 में 10 अगर घट रहा है
तो 9 में 10 नहीं घटेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो 10 में 9 घटा आपका एक x आया, तो एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि चिन्ह जो है इस बड़े नंबर का, बड़ा नंबर ये है, इसका चिन्ह माइनस है, तो आपका माइनस x आएगा। दोनों चिन्ह समान है और समान चिन्ह में जुड़ता है, तो दोनों को जोड़ने पर आपका -37 आता है। माइनस से माइनस आपका कट गया, इसलिए x बराबर 37 आया। कैसा भी समस्या हो, अगर आप तरीके से हल करेंगे उस समस्या का हल डेफिनेटली निकलेगा। आपको यहाँ एक बात और खल रही होगी कि माइनस से माइनस कटा तो क्यों कटा। चलिए इसको भी, इस पहले को भी सुलझा लेते हैं। -x इधर है -37। अगर मैं इसको बात करूं तो -x को अगर मैं -1 से दोनों तरफ गुना करूं, इधर -37 -x, दोनों और मैंने दोनों तरफ मैंने -1 से गुना किया, तो दोनों तरफ मैं कोई काम करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तराजू के दो पल्ले अगर बराबर हो और बराबर या पलड़े में अगर हम कोई चीज़ दोनों तरफ बराबर मात्रा के चढ़ाएं तो ये बैलेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो -1 से इधर मैंने गुना करा, इधर ही मैंने -1 से गुना करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए माइनस माइनस प्लस 1 गुना x माइनस माइनस प्लस 37 गुना 1 37 हो गया आपका। इस तरह से आपका माइनस जो है कट जाता है, या माइनस से गुना होकर प्लस हो जाता है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।